जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 9th में कल जो कविता प्रारंभ की थी माखनलाल चतुर्वेदी की, उसी का अध्ययन आगे करते हैं। कैदी और कोकिल कविता का शीर्षक था। तो अपन ने कल पढ़ा था, दो इसके छंद पढ़े थे। आज तीसरा और चौथा छंद जो है उसका अध्ययन अपन करते हैं। तो यहाँ कवि लिखते हैं तीसरे छंद के अंतर्गत, क्यों हुक पड़ी, प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्यों हुक पड़ी। हुक पड़ना, चिल्लाना, दर्द के साथ, हुक यानी पीड़ा के साथ। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, इस पीड़ा का बोध कराने वाली वेदना, दुख, पीड़ा, इस वेदना का बोध कराने वाली आवाज के साथ तू क्यों बोल रही है। ये जेल में बंद कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, तुम इतनी पीड़ा, इतना दर्द लेकर के क्यों चिल्लाती हो। क्या लूटा, क्या लूटा, ऐसा क्या लूट गया। मृदुल वैभव की रखवाली से, तुम मृदुल यानी मीठे, वैभव यानी संपन्नता, तुम मधुरता की संपन्नता की रखवाली हो, और फिर भी तुम इस वेदना के साथ, इस पीड़ा के साथ क्यों चिल्लाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, आधी रात्रि को आकर के चिल्लाती हो। सवेरे नहीं चिल्लाती, दिन भर तुम नहीं चिल्लाती, अर्धरात्रि में आकर के तुम चिल्लाती हो, वेदना को प्रकट करती हो, अपनी पीड़ा को जगजाहिर करती हो। ऐसा क्यों करती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम्हारे भीतर ये टीस है, ये पीड़ा है। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। दावानल कहते हैं जंगल में लगने वाली स्वतः आग जो होती है। आपसी घर्षण के कारण पत्तों में, गर्मियों में क्या होता है, कई बार अचानक से जंगलों में आग लग जाती है, उसी आग को दावानल कहा जाता है। तो यहाँ कवि कहता है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तुम्हें कौन से दावानल की, कौन सी ज्वालाएं दिख गई है। लपटे, ज्वालाएं कहते हैं आग की लपट को। कौन सी ज्वालाएं आपको दिख गई है जो तुम इस पीड़ा के साथ रात्रि में आकर के चिल्लाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही, कौन सी पीड़ा है जिसको तुम प्रकट करना चाहती हो, जिसको तुम व्यक्त करना चाहती हो। ऐसी कौन सी पीड़ा है। बार बार कवि कोयल से ये प्रश्न कर रहा है। फिर कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं तुम हमारी वेदनाओं को देख करके, हमारी यातनाओं को देख करके तुम्हें दुख होता हो, पीड़ा होती हो। तो अगले क्षण में कवि उससे ये प्रश्न करता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम हमारे जंजीरों का गहना। अब देखिए कितनी सुंदर उपमा दी है। जेल में बंद जो कैदी हैं, कैदी तो क्या वो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन सेनानियों को जो हथकड़ियाँ पहनी हुई है, तो कवि कह रहा है क्या पता तुम हमारी इन हथकड़ियों को देख करके, तुम हमारी इन यातनाओं को देख करके दुखी तो नहीं हो रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम हमारे जंजीरों का गहना नहीं देख सकती। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना। हम तो इसे हथकड़ियाँ नहीं मानते, हम तो मानते हैं कि ये ब्रिटिश राज, अंग्रेज शासन का, अंग्रेजी सत्ता का हमारे लिए गहना है। हमारे आज़ादी के जो परवाने थे वे हंसते हंसते इन यातनाओं को झेलते थे। उन्हें ही लोहे की बड़ी बड़ी बेड़ियाँ, जंजीरें भी गहनों के समान प्रतीत होती थी। तो वो कह रहे हैं कि हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियाँ नहीं, अभी तो ये तो हमारे लिए ब्रिटिश राज का, अंग्रेजी सत्ता का गहना है। कोलू का चरपचू जीवन की तान। देखिए एक जेल में जब स्वतंत्रता सेनानियों को डाला जाता था, उनके साथ बदतर व्यवहार किया जाता था, पशुतुल्य व्यवहार, जिसे क्रूर व्यवहार कहते हैं, वो किया जाता था। उन्हें कोलू की तरह, कोलू का बैल होता है, घाड़ी का बैल जिसे अपन कहते हैं, जो दिन भर चक्कर लगाता रहता है, तो उसके चलने से एक चरक चू की आवाज़ आती है। तो वो कहता है कि कोलू का चरक चू, उस कोलू का चरक चू। हम भी दिन भर ये कार्य करते हैं। जीवन की तान, ये तो हमारे जीवन का संगीत है। ये जो तुम्हें आवाज़ सुनाई देती है कोलू की चरक, ये तो हमारे जीवन का संगीत है। भाव ये है कि हर यातना को, हर पीड़ा को स्वतंत्रता सेनानी हंसते हंसते सहन कर रहे हैं। तो कोयल से कहते हैं कि जब हम सब कुछ हंसते हंसते सहन कर रहे हैं, तो तुम्हें भी हमारी दर्द को देख करके, हमारी पीड़ा को देख करके दुखी नहीं होना चाहिए, अभी तो खुश होना चाहिए कि हम जिस कार्य के लिए समर्पित हो रहे हैं, उस कार्य में हमें धीरे धीरे ही सही, सहने सहने ही सही, हमें विजय प्राप्त हो रही है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ।
गिट्टी कहते हैं पत्थर को तोड़ करके जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जाता है तो वो कहलाता है गिट्टी। तो दिन भर कोलू पीसा जाता है, दिन भर पत्थर तोड़ने का भी कार्य किया जाता है। तो उन छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों के ही गीत है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, ऐसा लगता है कि हमारी उंगलियों के ही गीत उस पर है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट, मोट एक शब्द है जिसका तात्पर्य होता है कि पानी भरने की चमड़े की थैली, जिसे अपन चरस भी कहते हैं। आपने देखा होगा ऊँटों के ऊपर जहाँ रेगिस्तान के अंदर दूर दराज से पानी लाया जाता है तो ऊँटों के माध्यम से वो पानी लाने का कार्य किया जाता है, और जिसमें पानी डाला जाता है वो चरस अथवा मोट कहलाती है। यहाँ जेल में बंद कैदियों से भी ये कार्य करवाया जाता था। तो क्या हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। जुआ हल अथवा बैल के ऊपर डाला जाने वाला एक लकड़ी का यंत्र होता है जिसके बाद उसको जोता जाता है, वो कहलाता है जुआ। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और ये सब कार्य मैं हंसते हंसते सहन करके एक काम कर रहा हूँ। कौन सा काम कर रहा हूँ? ब्रिटिश अकड़ का, अकड़ यानी घमंड का जो कुआ है वो धीरे धीरे खाली कर रहा हूँ, उनकी अकड़ को तोड़ रहा हूँ, उनके घमंड को चूर कर रहा हूँ। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। दिन में करुणा क्यों जगे, दिन भर हमारे ऊपर नाना प्रकार की यातनाएं अंग्रेजों द्वारा या उनके सिपाहियों के द्वारा की जाती है। उस समय उनके भीतर किसी प्रकार की कोई करुणा, कोई दया, कोई प्रेम भाव नहीं होता। तो कवि लिखते हैं कि दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढारी आली। हे सखी, आली कहता है सखी को, हे कोयल सखी, शायद तुम हमारी दिन भर की पीड़ा को देख करके रात को दुखी होती हो, शायद इसीलिए तुम प्रतिदिन रात्रि के समय भूख बढ़ती हो, गाती हो, अपनी वेदना को प्रकट करती हो, या हमारे प्रति जो तुम्हारा अच्छा व्यवहार है उसको शायद प्रकट करती हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, जब सारा वातावरण रात्रि के समय शांत हो चुका है, अंधकार व्याप्त हो चुका है, ऐसे में तुम क्यों रोती हो, क्यों अपनी वेदना को प्रकट करती हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल एक बार बताओ तो सही, तुम्हें तकलीफ क्या है? क्या तुम हमारी वेदनाओं को सहन नहीं कर सकती, या अन्य और किसी प्रकार की कोई तुम्हें तकलीफ है? तो बताओ कि क्या कारण है कि तुम रात्रि के समय इस अर्धरात्रि को भेदती हुई अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, इस भांति बोरी क्यों हो, कोकिल बोलो तो। बड़ी सुंदर पंक्ति दो पंक्ति लिखी, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, शांतिपूर्ण, बिना किसी शोर शराबे के, मधुर विद्रोह, अच्छे, और विद्रोह, अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज, इस बात का प्रतीक है कि तुम अपनी आवाज के माध्यम से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अपनी वाणी को अंजाम दे रही हो, लेकिन उसमें मधुरता है, उसमें शालीनता है। इस भांति बोल रही क्यों हो, इस तरीके से तुम ये कार्य क्यों कर रही हो? कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम बोलो तो सही कि क्यों इस प्रकार प्रतिदिन रात्रि में आकर के अपनी तान भरती हो, अपनी पीड़ा को व्यक्त करती हो? तुम्हें कौन सी पीड़ा है? क्या तुम हमारे दुख दर्द को नहीं देख सकती? ये सारी बातें कवि पूछ रहा है अपनी मित्र, अपनी सखा कोयल से। तो आज के लिए इतना ही, शेष के जो 2 पद हैं वो कल करेंगे। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।